कौन बनेगा अब की बार में देश का प्रधानमंत्री? क्या इस बार में केंद्र में मोदी अपनी सरकार बनाएगी या फिर इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाएगी? छत्तीसगढ़ का ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल जानेंगे। 90 सीटों की बात करेंगे। 90 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नज़र आ रही हैं? वही कांग्रेस इंडिया को कितनी सीटें मिल रही हैं? बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं? आज 90 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल जानेंगे छत्तीसगढ़ का। जी हाँ, सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि आप 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले राज्य की। तो यहाँ पर बलौद की तो यहाँ पर 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से 2 बीजेपी के खाते में, 1 आईएनसी इंडिया के खाते में। अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। वही दोस्तों बलरामपुर की बात करें तो बलरामपुर में यहाँ पर 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 2, वही इंडिया महागठबंधन को नुकसान हो रहा है। बस्तर की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें मिल रही हैं। यहाँ पर कांग्रेस का सफाया हो रहा है। बेमेतरा की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से बीजेपी का सफाया हो रहा है। इंडिया को यहाँ पर 3 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। दोस्तों बात कर ले बीजापुर की तो दोस्तों यहाँ पर 1 सीट है। 1 सीट में से यहाँ पर इंडिया 1 सीट ले रही है, वही बीजेपी का सफाया हो रहा है। वही दोस्तों दंतेवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट है। 1 सीट में से यहाँ पर इंडिया को 1 सीट मिल रही है, वही यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 24 सीटों की चर्चा कर ली है। 24 सीटों में से यहाँ पर 10 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, 13 सीटें इंडिया को, वही अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है। धमतरी की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से बीजेपी को 1, वही दोस्तों आईएनसी इंडिया को 2, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। वही दोस्तों दुर्ग की बात करें तो यहाँ पर दुर्गा में 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 1 बीजेपी को, 4 इंडिया को, वही अन्य पार्टियों को 1 सीट मिल रही है। इस बार में बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। गारियाबंद की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से बीजेपी को 1, आईएनसी इंडिया को 1, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। चंपा की बात करें तो चंपा में यहाँ पर 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 2 बीजेपी को, आईएनसी इंडिया को 4, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। भाई दोस्तों बात कर ली जाए ओपिनियन पोल के चर्चे के माध्यम से यहाँ पर जसपुर की तो यहाँ पर 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से यहाँ पर 2 बीजेपी को मिल रही हैं, 1 कांग्रेस को, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। भाई दोस्तों हमने 44 सीटों की चर्चा कर ली है। 44 सीटों में से 17 बीजेपी को मिल रही हैं। आईएनसी इंडिया को यहाँ पर 25, अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों बात कर ली जाए कबीरधाम की तो यहाँ पर 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से बीजेपी को 1, कांग्रेस इंडिया को 1, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। कोड़ा गांव की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 0 सीटें मिल रही हैं, वही इंडिया को 2 सीटें मिल रही हैं। वही दोस्तों बात कर ली जाए कोरबा की तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से बीजेपी को 4 मिल रही हैं। यहाँ पर आईएनसी इंडिया को यहाँ पर 4 सीटें मिल रही हैं। बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। कोरिया की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो आईएनसी इंडिया यहाँ पर 3 सीटें मिल रही हैं इंडिया को। वही दोस्तों महाराष्ट्र समुद्र की बात करें तो यहाँ पर महासमुंद की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। वही दोस्तों 4 सीटों में से 2 बीजेपी को, 2 आईएनसी इंडिया को, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। वही दोस्तों नारायणपुर की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट है। 1 सीट में से बीजेपी का सफाया हो रहा है। 1 यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है। वही दोस्तों चर्चा कर ली जाए रायगढ़ की तो यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 1 बीजेपी को मिल रही है, 4 कांग्रेस को, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। वही दोस्तों रायपुर की बात करें तो रायपुर में यहाँ पर 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से बीजेपी को 4, इंडिया को 3, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। वही दोस्तों बात कर ली जाए राजनांदगांव की तो यहाँ पर 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से बीजेपी को 1, आईएनसी इंडिया को 5, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। सुकमा की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट है। 1 सीट में से यहाँ पर बीजेपी का सफाया हो रहा है। 1 इंडिया कांग्रेस ले रही है। वही दोस्तों बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है।
बात कर ली जाए सूरजगढ़ की तो यहाँ पर 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें नहीं मिल रही हैं। इस बार में कांग्रेस इंडिया को 3 सीटें मिल रही हैं। अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। यहाँ पर सूरजगढ़ में यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। वही दोस्तों सरगुजा की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से बीजेपी का सफाया हो रहा है पूरी तरीके से। यहाँ पर 3 सीटें यहाँ पर इंडिया ले रही है। वही दोस्तों कंकेर की बात करें तो कंकेर में 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से बीजेपी का सफाया हो रहा है। वही दोस्तों 3 यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर नहीं ले रही है, बल्कि बीजेपी से यहाँ पर कांग्रेस इंडिया महागठबंधन, जी हाँ दोस्तों, 3 सीटें कंकेर में ले रही है। तो दोस्तों कुल हमने 90 सीटों की चर्चा कर ली है। 90 सीटों में से यहाँ पर बात कर ली जाए 28 सीटें यहाँ पर बीजेपी ले रही है। 60 सीटें यहाँ पर टोटल यहाँ पर ले रही है आईएनसी इंडिया। वही अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो भी अपनी सरकार बनाता है वो 46 सीटों की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।